हे गाइस, दिस इज शाहबाज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने देखी द डिप्लोमेट और मैं आपको बताऊंगा ये मूवी मुझे कैसी लगी। सो अल्टीमेटली यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू वॉच दिस मूवी इन द थिएटर और नॉट। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसा है वैसा आप बताते नहीं और जो है वो आप छुपाते हैं। मेरी गलती नहीं है, पेशे से डिप्लोमेट हूँ, कैरेक्टर से नहीं। अगर आपको लगता है कि डिप्लोमेसी सिर्फ हाथ मिलाने और चाय पीने तक सीमित है तो जनाब द डिप्लोमेट देखने के बाद आपका नजरिया एकदम चेंज होने वाला है। ये कहानी है जॉन अब्राहम ए जेपी सिंह की, जो सिर्फ टाई पहनकर चाय पीने वाले डिप्लोमेट नहीं है, बल्कि वो आदमी है जो पाकिस्तान में फंसी उज़्मा अहमद को निकालने के लिए पूरा दिमाग लगा देते हैं। तो होता ही है कि उज़्मा अहमद यानी कि सादिया खतीब मलेशिया में जॉब की तलाश में जाती है और वहां पर जाकर वो एक पाकिस्तानी लड़के ताहिर से मिलती है। दोनों में बातें होती है, दोस्ती होती है और उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। फिर ताहिर उज़्मा को पाकिस्तान इनवाइट करता है उसके पेरेंट्स से मिलवाने के लिए। पाकिस्तान पहुंच के उज़्मा को पता चलता है कि ताहिर पहले से ही शादीशुदा है और उसके बहुत सारे बच्चे हैं और वो एक मिलिटेंट ग्रुप से भी जुड़ा हुआ है। उसने उज़्मा को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और जबरदस्ती शादी भी कर लेता है बंदूक की नोक पर। मतलब ये तो वो वाला प्लॉट हो गया जिसमें प्यार में धोखा का लेवल 100 पर है। अब उज़्मा किसी तरह हिम्मत जुटाकर इंडियन एम्बेसी में जाती है और वहां पर जाकर हेल्प मांगती है। एम्बेसी वाले उसको अंदर आने देते हैं और वहां पर एंट्री होती है जॉन अब्राहम की। तो जॉन अब्राहम यानी कि द जेपी सिंह, द कूलेस्ट डूड इन द एम्बेसी, वो पूरी सिचुएशन को समझते हैं और उसके बाद उनका डिप्लोमेटिक स्वैग ऑन हो जाता है। अब वो पहले चाय पीते हैं क्योंकि इंडियन डिप्लोमेट्स का चाय पिए बगैर दिमाग नहीं चलता, और फिर सीधे एक्शन में आ जाते हैं। अब यहां से फिल्म में धमाका शुरू होता है। यहाँ कोई बॉम्ब नहीं फटता, लेकिन इसमें ब्रेन वर्सेस ब्यूरोक्रेसी का कड़ा मुकाबला शुरू होता है। उसको किसी भी हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म से देखने में ज्यादा मजा आता है। पाकिस्तान का सिस्टम उज़्मा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं क्योंकि हमारी बहू भाग नहीं सकती। इंडियन एम्बेसी का कहना है, देख भाई हमारी लड़की लेके तो हम जाएंगे और किसी भी हाल में। पाकिस्तानी सरकार भी कहती है अभी देखते हैं, मतलब कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ केस को लटकाएंगे। लेकिन जेपी सिंह सिर्फ डेस्क पर बैठकर ईमेल भेजने वाले डिप्लोमेट नहीं थे। वह पाकिस्तान की सड़कों पे निकलते हैं, अफसरों से मिलते, पाकिस्तानी कोर्ट में कानूनी दाव पेच खेलते हैं और बीच बीच में आंखों से ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं कि पाकिस्तानी ऑफिसर की समझ में नहीं आता कि आदमी है या मशीन। इसी बीच सुषमा स्वराज जी भी एक बैकअप प्लान तैयार रखती हैं और इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिप्लोमेसी का खेल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। जॉन अब्राहम के ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, लेकिन किसी को मारे बिना सिर्फ आई कांटेक्ट से और बातों से वो पूरी की पूरी बाजी पलट देते हैं। और मीडिया भी इस मिशन को कोई मसालेदार खबर बनाने में कमी नहीं छोड़ता। बहुत सारी डिप्लोमेटिक उलझनों के बाद और पाकिस्तान के पॉलिटिकल ड्रामे के बाद आखिरकार जेपी सिंह उज़्मा को बचाने में सफल हो जाते हैं। अब जब वह इंडिया वापस लौट रही होती है तो जॉन अब्राहम का एक्सप्रेशन ऐसा होता है जैसे कह रहे हैं, अनदर डे अनदर इम्पॉसिबल मिशन कंप्लीटेड। मूवी के अंदर कुछ ऐसे सीन आते हैं जिसको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। मूवी के अंदर एक सीन आता है जहां पे एक छोटा बच्चा एक लड़की को शूट कर देता है और उसकी आंखों में जरा सा भी गिल्ट नहीं होता। एक दूसरे सीन में दिखाते हैं कि इंडियन एम्बेसी में बम फटता है, धूल में सना हुआ छोटी बच्ची का हाथ जमीन पर पड़ा होता है जिसको जॉन अब्राहम हटाता है। अगर आपको लगता है पिक्चर एक बोरिंग पॉलिटिकल ड्रामा है तो आप गलत हैं। फिल्म का रन टाइम बहुत छोटा है, तकरीबन 2 घंटे की पिक्चर है और पिक्चर आपको अपनी सीट से बांध कर रखेगी। पिक्चर एक हाई लेवल की स्ट्रेटेजी और कई मजेदार मोमेंट भी देती है। इस पिक्चर के अंदर जॉन अब्राहम को अपनी बॉडी दिखाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन अपनी एक्टिंग दिखाने का मौका मिला, और जो कि काम करता है। तो अगर आपको डिप्लोमेसी के नाम पे सिर्फ न्यूज चैनल की बहस याद आती है तो द डिप्लोमेट देखने के बाद आपका पूरा नजरिया चेंज होने वाला है। और ये पिक्चर देखने में मुझे इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि रमजान चल रहे हैं और फूफी जी बहुत बिजी थे। क्यों फूफी जी, कहां बिजी थे आप? जय हिंद देशवासियों। मुझे पिक्चर देखने में देरी इसलिए क्योंकि मैं रशिया और यूक्रेन के एनएसजी कमांडोज को ट्रेनिंग दे रहा था। मैं इंडिया के एनएसजी कमांडोज को भी ट्रेनिंग देता हूं। मैं देश का सबसे महंगा ट्रेनर हूं। आप इंडिया के एनएसजी कमांडोज को ट्रेनिंग देने के पैसे भी लेते हैं, देशभक्ति के लिए काम नहीं करते? हाँ, पैसे लेने पड़ते हैं क्योंकि घर भी तो चलाना है। तो आप बताइए, देशभक्ति वाली मूवी देखकर आपको कैसा लगा? तो ये पिक्चर कोई देशभक्ति की पिक्चर नहीं थी। इसमें कोई लाउड देशभक्ति का डायलॉग नहीं था, कोई जोर जोर से भारत माता की जय नहीं चिल्ला रहा था। तो कहां से देशभक्ति की पिक्चर हो गई है? देशभक्ति देखनी है तो मेरे चैनल पर आइए, मेरे चैनल पर देखिए मैं कितना देशभक्त हूँ। आज मैंने अपनी शर्ट नहीं पहनी है, आज मैंने एडिडास की जैकेट पहनी है, बट मैं जनरली अपनी इनकलाब जिंदा वाली शर्ट भी पहनता हूँ। तो हम सब देशभक्त हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले शो में।